वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का अभी तक जितना भी प्रॉब्लम मैंने किया है मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आज जो वर्किंग कैपिटल का जो प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर 2 चैप्टर है, रेशो भी है प्लस वर्किंग कैपिटल, रेशो प्लस वर्किंग कैपिटल, सही क्वेश्चन है। ओके, तो सॉल्व करेंगे सारे प्रॉब्लम। कहाँ सॉल्व कर रहे हैं? सीए इंटर स्टडी मैट से, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको दिख गया रहेगा, हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। आवाज़ बराबर आ रहा है? यस सर। अच्छा नहीं आता रहे तो हेडफोन यूज़ कर लेना। चलो पढ़ते हैं। द फॉलोइंग फिगर्स एंड रेशो, लास्ट में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना वो उसमें से कर रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल। द फॉलोइंग फिगर्स एंड रेशो ऑफ द कंपनी दिया हुआ है, दिया है सेल्स फॉर द ईयर, उनका सेल दिया पूरा का पूरा उधारी है, 90 लाख का सेल है उनका, सुने 90 लाख का सेल है। ग्रॉस प्रॉफिट 35% है, तो सी प्लस पी लिख के आ जाएगा अपना, COGS आ सकता है। फिक्स एसेट टर्नओवर, फिक्स एसेट टर्नओवर ब्रैकेट में लिखा बेस्ड ऑन COGS। अब जब ये लोग ने बोला है ना बेस क्या लेना है, COGS को लेना है, तो सेल्स नहीं लिखने का, तो इसका फॉर्मूला कैसा रहेगा? फिक्स एसेट टर्नओवर बोला है ना, तो फॉर्मूला रहेगा COGS डिवाइड बाय फिक्स एसेट, COGS डिवाइड बाय फिक्स एसेट। आगे बढ़े, दूसरा लिखा है स्टॉक टर्नओवर, यहाँ पर भी COGS लेना, तो यहाँ पर ही फॉर्मूला क्या लेंगे? COGS डिवाइड बाय क्लोथिंग स्टॉक। लिक्विड रेशो मालूम है ना, क्विक रेशो। करंट रेशो का आंसर दिया है, डेटर को हम 1 महीने का उधारी देते हैं। रिजर्व सरप्लस टू शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस टू शेयर कैपिटल का रेशो है 1:1.5। कैपिटल गेन के रेशो का आंसर दिया 0.7875। फिक्स एसेट्स टू नेटवर्थ है 1.3:1। ठीक है सर, तो स्टार्ट करते। नीचे हमें क्या बनाने को बोलता है? बोलता है दम है ना तो बैलेंस शीट बनाओ और बाद में वर्किंग कैपिटल बताओ, अगर 15% कॉन्टीजेंसी और ऐड करेंगे तो। ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछा है, दे देंगे आंसर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जैसा हम पढ़ेंगे वैसा उसका आंसर देते जाएंगे, ठीक है। तो हम भी क्वेश्चन देख रहे हैं, आप भी देखें। तो लिखा है सबसे पहला सेल्स, तो सेल्स लेके हम क्या करें? सॉल्यूशन लास्ट में करेंगे, पहले हम वर्किंग से शुरू करेंगे। पॉइंट नंबर 1, ये देखो C प्लस पी इक्वल टू सेलिंग प्राइस दिखाई दे रहा है। C प्लस पी इक्वल टू सेलिंग प्राइस, बताओ प्रॉफिट कितना परसेंटेज है? 35% है। किस पे होता है? सेल्स पे होता है, तो कॉस्ट होगा 65। सुने, सेल्स 100 रहेगा तो इतना रहेगा। तो अच्छा, तीनों में से हमें क्या मालूम है? सेल्स मालूम है, सेल्स 90 लाख दिया है। सेल्स को सेल्स के नीचे लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो COGS मिलेगा। 90 लाख इंटू 65 डिवाइड बाई 100 करो, 90 लाख लिखा इंटू 65 डिवाइड बाई 100, आंसर आता है 58,50,000। बोलो समझा? 58,50,000 क्या निकाला हमने? COGS निकाला। नीचे लिख देता हूँ, तो अपना COGS कितना है? 58,50,000। बोलो समझा? जो आंसर है मैं उसको बॉक्स में डाला हूँ। पॉइंट नंबर 2, अब आपको ये सोचना है कि सेल और COGS किसी फॉर्मूला में यूज़ हुआ क्या, तो हम उस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। जैसे कि देखो, फिक्स टर्नओवर रेशियो में यूज़ कर सकते हैं ना, क्योंकि फिक्स टर्नओवर बोला COGS को यूज़ करना है, तो COGS अभी निकाला ना गरम गरम, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बोला है? COGS को बेस पकड़ना है, सेल्स नहीं लेना है, तो COGS डिवाइड बाय फिक्स एसेट। कितना आंसर दिया है? 1.5 दिया है। COGS हमने अभी निकाला बेटा, उसके सामने लिखो 58,50,000 डिवाइड बाय फिक्स एसेट इक्वल टू 1.5। आप उधर जाइए, आप इधर आइए, तो फिक्स एसेट्स कितना होगा? डिवाइड कर दो, 58,50,000 डिवाइड बाय 1.5। आंसर बोले 58,50,000 डिवाइड बाय 1.5, आंसर आता है 39 लाख। बेटा आया क्या? चेक करो, फिक्स एसेट्स आपको आएगा 39 लाख, आंसर आ गया। नंबर 3, सर अब क्या ट्राई करें? स्टॉक टर्नओवर में भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ दूर दूर तक ओपनिंग स्टॉक के बारे में नहीं बोला है, तो क्लोथिंग स्टॉक ही रहेगा केवल, ठीक है, इसीलिए एवरेज नहीं करने का। तो स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला क्या लिखने बोला वो लोग ने? COGS डिवाइड बाय ओनली क्लोथिंग स्टॉक, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक का जिक्र नहीं किया तो नहीं होगा, वो रहेगा तो ही अपन नेक्स्ट वीक्स लेके सॉल्व करते हैं। तो स्टॉक टर्नओवर का आंसर कितना दिया है? 6 से दिया है। COGS हमने यहाँ निकाला था 58,50,000 डिवाइड बाय क्लोथिंग स्टॉक। क्लोथिंग स्टॉक को यहाँ भेजो, इसको यहाँ भेजो, तो क्लोथिंग स्टॉक आपको मिलेगा 58, डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूँ, 58,50,000 लिखो डिवाइड बाय 6, आंसर आता है 9,75,000। बोलो आया?
मेरे बोर्ड बाद में कम गिरेगा इसीलिए डायरेक्ट कर दिया। पॉइंट नंबर 4, क्लोथिंग स्टॉक भी मिल गया अपना। अब आते हैं क्लोथिंग स्टॉक के बाद ये बताओ एक रेशो दिया है, लिक्विड रेशो और करंट रेशो दिया है। अब इन्हीं का तालमेल उठाना है। तो मुझे बताओ करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है? दिख रहा है तुमको? थोड़ा हट जाओ। करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशो का आंसर कितना दिया है देखो, करंट रेशो का आंसर दिया है 2.5, तो यहाँ आएगा 2.5 इक्वल टू CA बाई CL। ना आपको CA मालूम है ना CL मालूम है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो CA इज़ 2.5 टाइम्स ऑफ CL। एक इक्वेशन बना के छोड़ दो, CA इज़ 2.5 टाइम्स ऑफ CL। क्लियर? अब क्या करें इसके बाद और ट्राई करना है हमको, लिक्विड रेशो से ट्राई करना है। सुने तो यहाँ करता हूँ मैं, नेक्स्ट पेज मेरा, पॉइंट नंबर 5। ये बताओ लिक्विड रेशो मतलब क्विक रेशो। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या है? क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटी, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अच्छा ये बताओ लिक्विड रेशो जरा खोल के लिखते हैं। क्विक एसेट्स को कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि इस क्वेश्चन में स्टॉक है, ये रहा स्टॉक। इसका मतलब स्टॉक नॉन क्विक होता है, तो CA को ऐसा लिख सकते हैं ना, क्विक एसेट्स को ऐसा लिख सकते हैं ना, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, एक ही बात है। अगर करंट एसेट में से स्टॉक निकाल देंगे तो क्विक एसेट्स ही मिलेगा ना, हमने वही लिखा है। अच्छा, डिवाइड बाय CL। लिक्विड रेशो का आंसर हमें मालूम है, लिक्विड रेशो का आंसर है 1.5। CA के जगह पे इसको लिखो 2.5 CL माइनस स्टॉक के जगह पे ये सब्स्टिट्यूट करो 9,75,000 डिवाइड बाय CL। इसको सॉल्व करो, CL को इससे इंटू करो तो 1.5 CL इक्वल टू 2.5 CL माइनस 9,75,000। आप उधर जाइए तो 1 CL बन जाएगा। नहीं, इसको वहाँ भेजो, इसको यहाँ भेजो, तो 9,75,000 प्लस हो जाएगा, 1.5 से माइनस होगा तो 1 बचेगा, मतलब CL इक्वल टू 9,75,000। बेटा CL को इसके अंदर डालेंगे तो CA मिलेगा, है ना। तो CL आया, मैच हुआ आपका 9,75,000। तो CA कितना आएगा? तो CA इज हाउ मेनी टाइम्स? 2.5 टाइम्स ऑफ CL। तो 2.5 से इंटू करो, 9,75,000 इंटू 2.5, आंसर 24,37,000 क्या निकाला हमने? करंट एसेट निकाला। बोलो समझा? पॉइंट नंबर 6। अब क्या ट्राई कर सकते हैं हम लोग? करंट रेशो हो गया। अब उसके बाद ये बताओ सेल्स को देख के हम डेटर निकाल सकते हैं ना, क्योंकि सेल्स वो लोग ने बोला पूरा का पूरा उधारी है, तो ये पूरा का पूरा क्रेडिट सेल है। तो ये देखो ये जो सेल है ना 90 लाख का जो सेल है ना, ये पूरा 12 महीने में अपने सेल किया, साल में होते हैं 12 महीना। हमारा डेटर कितना महीने का पैसा नहीं दिया? 1 महीने का पैसा नहीं दिया। पढ़ो, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड इज़ 1 मंथ। इसका मतलब 1 महीने का पैसा कितना है? क्रॉस मल्टीप्लाई, शॉर्टकट है, डायरेक्ट आपको क्लोजिंग डेटर मिलेगा। सुने, डेटर मिलेगा। तो लिखो 90 लाख लिखा इंटू 1 डिवाइड बाय 12, आंसर आता है 7.5 लाख, 7,50,000 इज द डेटर। और क्या ट्राई कर सकते हैं हम लोग? पॉइंट नंबर 7। ये बताओ एक रेशो है, देखो फिक्स एसेट्स टू नेटवर्थ, क्योंकि फिक्स एसेट्स हमने निकाला तो नेटवर्थ भी निकाल सकते हैं। उसका आंसर है 1.3। तो फिक्स एसेट अपॉन नेटवर्थ इक्वल टू 1.3 बरोबर। फिक्स एसेट्स हमको मालूम है, इसीलिए मैंने इसको लिखा। तो फिक्स एसेट्स कितना लिखो? 39 लाख डिवाइड बाय नेटवर्थ इक्वल टू 1.3। तो नेटवर्थ कितना आएगा? इंटू कर, नेटवर्थ को वहाँ भेजो, 1.3 को यहाँ भेजो, तो नेटवर्थ कितना आएगा? 39 लाख डिवाइड बाय 1.3 बेटा। तो व्हाट इज़ द नेटवर्थ? नेटवर्थ का मतलब होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। तो 39 लाख डिवाइड बाय 1.3, तो नेटवर्थ आएगा 30 लैक्स। बोलो समझा? नेटवर्थ कितना आया? 30 लैक्स। नेटवर्थ आ गया तो शेयर कैपिटल रिजर्व भी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वो लोग का रिलेशन दिया था। पढ़ो, बोलता है जो रिजर्व है ना शेयर कैपिटल का रेशियो 1 में लिख के दिखाता हूँ स्टाइल में। मेरा नेक्स्ट पेज, यहाँ थोड़ा जगह बचा है, 8 ऐसा कुछ लिखा है। देखो रिजर्व 2, तो रिजर्व अपॉन शेयर क्या, 2 मतलब डिवाइड कर, रिजर्व अपॉन शेयर कैपिटल, आंसर है 1:1.5। जैसा लिखा वैसे 1:1.5 बरोबर।
ना, हमें दोनों मालूम नहीं तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ऐसा लिख सकते हैं ना, शेयर कैपिटल इज 1.5 टाइम्स ऑफ रिजर्व, बरोबर ऐसा लिख सकते हैं। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अरे इसको इससे इंटू कर दो, इसको इससे इंटू कर दो। पॉइंट नंबर 8 समझा क्या बताया। पॉइंट नंबर 9 इधर कर रहा हूँ। बच्चे को मालूम है शेयर कैपिटल में रिजर्व प्लस करेगा तो नेटवर्थ आता है। शेयर कैपिटल के जगह पे इसको लिखो 1.5 रिजर्व, रिजर्व के जगह पे रिजर्व ही लिखो, नेटवर्थ के जगह पे ये लिखो 30 लाख। तो 1.5 प्लस 1 2.5 रिजर्व इज इक्वल टू 30 लाख। तो रिजर्व कितना डिवाइड 30 लाख डिवाइड बाय 2.5, तो रिजर्व आएगा बेटा 12 लाख। 12 लाख क्या है हमको, रिजर्व आ गया। बोलो समझा, कुछ बोला करो कमेंट में यार। सब्सक्राइबर बढ़ते नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए, धरती छोड़ दिए कि सब्सक्राइबर मेरे। रिजर्व आ गए तो शेयर कैपिटल भी आ जाएगा, इसी में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 1.5 रिजर्व इज इक्वल टू शेयर कैपिटल, तो 1.5 इंटू 12 लाख इज इक्वल टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितना है, 12 लाख इंटू 1.5, आंसर 18 लाख। 18 लाख क्या मिला हमको, शेयर कैपिटल। बोलो समझा। नंबर 11। अब क्या क्या बचा देख लेते हैं। एक लास्ट बचा है कैपिटल गियरिंग रेशियो। पढ़ो क्या लिखा, कैपिटल गियरिंग रेशियो है 0.7875। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला है फंड बेयरिंग फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय फंड नॉट बेयरिंग फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो, फंड बियरिंग फिक्स्ड में ऐसा फंड लिखो जिसके ऊपर आप ब्याज पे कर, जैसे कि लॉन्ग टर्म बोरिंग डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड, जिसको आप नेटवर्थ बोल सकते हो। कैपिटल गियरिंग रेशियो बताओ कितना दिया है, 0.7875 इक्वल टू लॉन्ग टर्म बोरिंग हमको मालूम नहीं, लेकिन नेटवर्थ में हमको मालूम है। इसमें शेयर कैपिटल और रिजर्व आता है, शेयर कैपिटल और रिजर्व मतलब शेयर होल्डर फंड बोल सकते हैं। तो ये देखो ना, निकाले थे ना, शेयर कैपिटल 30 लाख मिला, तो यहाँ से आपको मिलेगा लॉन्ग टर्म बोरिंग 30 लाख को इंटू कर दो इस नंबर से, तो 30 लाख इंटू 0.7875, आंसर आता है 23,62,500। 23,62,500 ये क्या मिला हमको, लॉन्ग टर्म बोरिंग मिला। समझे, हो गया ऑलमोस्ट, तो सब हो गया। अब हमें बोला गया है कि बैलेंस शीट बनाओ, तो बैलेंस शीट बना लेते हैं टी फॉर्म में। टी फॉर्म में बैलेंस शीट बना के दिखा देते हैं आपको। तो एक बैलेंस शीट बनाना है, टी फॉर्म में ही बनाना है, या आपका असेट्स या आपका लायबिलिटी नहीं बनाना है। तो क्या क्या हमने ढूंढ लिया, उसी को जमा करते हैं। सेल्स और सीओजेस हम नहीं लिख सकते हैं, फिक्स्ड हम लिख सकते हैं। फिक्स्ड लिखेंगे 39 लाख। करंट असेट्स के 3 बच्चे, स्टॉक और डेटर और कैश लिंक। करंट असेट का टोटल हमको मालूम है 24,37,500, उसमें स्टॉक हमने निकाला है 9,75,000, डेटर भी हमने निकाला है 7.5 लाख। तो तेरे मेरे बीच में कैसा है ये डिफरेंस, वो कैश है। तो माइनस कर दो, कैश मिलेगा 24,37,500 माइनस 9,75,000 माइनस 7,50,000। 7,12,500 का कैश है, बैलेंसिंग फिगर 7,12,500 का क्या है सर, कैश। वर्टिकल बनाने बोला है, वर्टिकल बनाने में तो वर्टिकल बना देंगे, हमने टी फॉर्म में बना दिया। रुको थर्ड का आंसर देखने दो, वो लोगों ने कैसे प्रेजेंट किया है। ठीक है, तो इसी को हमें वर्टिकल बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो बना देते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम बैलेंस शीट कंपनी का है ना। रुको, कंपनी का बैलेंस शीट तो वर्टिकल ही बनाने का होता है, तो ऐसा नहीं बनाएंगे, वर्टिकल बना देते हैं। तो वर्टिकल बनाने के लिए आपको सब नाम याद रखना चाहिए। मेरा यूट्यूब पर फाइनल अकाउंट का लेक्चर है, वो फॉर्मेट पता है, उसमें लिखते हैं इक्विटी लायबिलिटी, उसमें 3 होते हैं, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। बाद में असेट्स में 2 होते हैं, नॉन करंट और करंट असेट, तो वही लिखना है आपको। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या सर जी, बैलेंस शीट वगैरह डेकोरेशन आप कर लेना, लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी।
उसमें पहला क्या है, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल ढूंढा हमने, हाँ ये रहा शेयर कैपिटल, ये शेयर कैपिटल 18 लाख। रिजर्व ढूंढा हमने, यस सर, रिजर्व कितना 12 लाख, बोलो समझा। नंबर 2 लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग ढूंढा ना हमने, एलटीवी, ये क्या 23,62,500 बरोबर। अब तीसरा आता है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में खुद करंट लायबिलिटी ढूंढा था ना हमने, यहाँ करंट लायबिलिटी 9,75,000 हो गया टैली, बैलेंस शीट टैली अमाउंट मिल जाएगा। सुने तो टैली अमाउंट आएगा 63 लाख, तभी टोटल चेक कर लेते हैं। 18 लाख दिख रहा है तुमको, हाँ 18 लाख प्लस 12 लाख प्लस 23,62,500 प्लस 9,75,000, 63,37,500, 63,37,500 टोटल लिख देना। अब आते हैं सेकेंड पार्ट इसके, ये बाहुबली पार्ट 1 था। अब आते हैं एसेट्स। एसेट्स में पहला क्या, नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट ये क्या 39 लाख ढूंढे थे ना। दूसरा आता है करंट एसेट। करंट एसेट में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश एंड कैश। तो मुझे बताओ टैली अमाउंट सेम होता है ना, टैली अमाउंट नीचे लिख दो 63,37,500, सुना टैली अमाउंट सेम होता है ना, नीचे लिख दो। इन्वेंट्री तुमको मालूम है 9,75,000, सुने क्या। डेटर तुमको मालूम है 7.5 लाख, तो कैश को बैलेंसिंग फिगर पकड़ लेना, बोलो समझा, लिख देना बैलेंसिंग फिगर। तो कैश कितना आएगा 63,37,500 माइनस 39 लाख, सुन रहे हो, माइनस 9,75,000 माइनस 7.5 लाख, 7,12,500 दिखाई दिया क्या। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोले थे, वर्किंग कैपिटल बनाओ और उसमें कॉन्टीजेंसी के लिए, कॉन्टीजेंसी मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा रखना, ऐड कर देना। कितना परसेंट ऐड करना, 15%। तो अभी हम बनाने जा रहे हैं बेटा वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल के लिए क्या करने का आपको, वर्किंग कैपिटल सब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी उठाना। तो करंट एसेट्स कितना है, यही है इन्वेंट्री कितना 9,75,000। ट्रेड रिसीवेबल कितना, ट्रेड रिसीवेबल 7.5 लाख। कैश कितना लेना है 7,12,500 और इसमें से लेस करना करंट लायबिलिटी 9,75,000। तो करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी जब आप माइनस करो तो आपको जो आंसर है उसको बोला नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल कितना होता है, माइनस कर लो, 14,62,500 आएगा, 14,62,500। लेकिन वो बोलता है, पैराग्राफ पढ़ देता हूँ, स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इफ द कंपनी वांट टू मेक प्रोविजन करना है कंटीजेंसी का 15% और ऐड कर दो उसके अंदर, मतलब ये कम गिरेगा, 15% और ऐड कर दो। तो इसमें 15% और ऐड करेंगे इसका, तो जो आंसर आएगा उसी को बोलते हैं ना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सुने, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट प्लस कर दो, आंसर आएगा 2,19,395, ऐड करो उसके अंदर 375, इसको इसमें ऐड कर देना, फाइनल आंसर है 16,81,875, 16,81,875। एज्यूम करता हूँ लेक्चर एकदम अच्छे समझा वर्किंग कैपिटल का। ओके, प्रॉब्लम कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।